हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों की सरों की खरीद शुरू करो, शुरू करो शुरू करो, किसानों की सरों की खरीद शुरू करो, शुरू करो शुरू करो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर बट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद 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 दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय मैं मौजूद हूँ हरियाणा के सिरसा ज़िला के अंदर अनाज मंडी है, वहाँ पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देती हूँ कि दी सिरसा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड है, जहाँ पर जो किसान हैं, किसान अपनी सरसों लेकर आए हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि हम अपनी सरसों बेचने आए हैं, परंतु यहाँ पर जो अधिकारी हैं, अधिकारियों का ये कहना है कि जो सरसों थी, हम सरसों एक लिमिट से ज़्यादा है वो नहीं खरीद सकते हैं। वहीं किसानों का ये भी कहना है कि हमें सरसों लाने में और वापस लेके जाने में काफ़ी दिक्कतों का है वो सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो अधिकारी है उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है और जो किसान है, किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए। सरकार दावे कर रही है हम किसान का जो पोर्टल पे दर्ज है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जो फसल दर्ज है उसका दाना दाना खरीदेंगे। दूसरी तरफ ये सरसों बेचने के लिए किसान आए हुए हैं, बिना किसी बताए, बिना तारीख बताए, बिना कारण बताए आज सरसों खरीदनी बंद कर दी है। तो जब किसानों का फ़ोन आया तो हमने आके देखा तो वाकई में ही जो है सरसों खरीदनी बंद कर रखी है। एक तरफ तो आज डिप्टी सीएम का प्रोग्राम हम देख रहे थे, 20-25 जगह प्रोग्राम है, चाय की चुस्कियाँ लेंगे। दूसरी तरफ हमारा किसान है जो अपनी फसल बेचने के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप देख सकते हो भी पहले ही समय की मार है, मौसम की मार है, तो उसके चलते जो दाने हुए हैं वो भी बेचने के लिए हमारे को जो इस सरकार के इस राज में भी जितनी, पहली बात तो लिमिट है, लिमिट के अलावा कई जगह पे हमारे मान लो नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, तो कई जगह सरवाई की वजह से झाड़ फालतू है वो भी सरकार नहीं ले रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, आपकी जो बोलते हैं उस कम से कम उस पर तो खरे उतरें। सरकार की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। कल कृषि मंत्री आए थे, बार बार यही बात कहते हैं भी यहाँ पर बीमा क्लेम बहुत मिला, पैसा बहुत मिल गया, मुआवजा बहुत मिल गया। तो कल मैंने भी सवाल किया उनको भी आप बार बार ये बात कर रहे हो, आपने आपकी जेब से दिया है? अगर सिरसा का क्षेत्रफल ज़्यादा है, नरमे की सोइंग ज़्यादा थी, नरमा बर्बाद ज़्यादा हुआ पूरे हरियाणा में से, तो फालतू मिलेगा ही, जितना बर्बाद हुआ उतना ही मिलेगा। हमने बीमा प्रीमियम भरा, उसका हमारे को क्लेम मिला। आज भी जो 2022 का बीमा, उसके ऊपर भी सरकार है जो अपनी इंक्वायरी बैठा रखी है, जो क्वेश्चन लगा रखे हैं, वो भी खाना चाहते हैं। लेकिन आज मुद्दा है, मेन मुद्दा जो सरसों की खरीद का है। आप देख सकते हो कैसे कनक की जो खरीद हुई है पूरी की पूरी मंडी भरी पड़ी है, मंडी में जगह नहीं है, उठान का प्रबंध नहीं है, और सरसों जो किसान की हुई है तो उसको लेने का सरकार काम नहीं करेगी। दूसरा नंबर, एक कहा था भी कमर्शियल हैफेड खरीद शुरू करेगी, तो अभी तक वो भी कमर्शियल खरीद भी शुरू नहीं है। ये सरकार ने तो ये भी दावा किया था जिनका पोर्टल में दर्ज होना रह गया है वो पोर्टल में दर्ज नहीं है, उसको भी हम खरीदेंगे, कमर्शियल खरीदेगी। 5450 रुपये MSP है, तो कमर्शियल में 5465 में हैफेड ने खरीदनी थी, वो भी आज तक शुरू नहीं हुई है। तो बारदाने में की कभी बहाना लगा के, कभी किस चीज़ का बहाना लगा के ये बिना बताए किसानों से जो है पैंडा छुड़ाना चाहते हैं, किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, किसानी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरसों की खरीद की बात की जाए, कब बंद की गई? आज कल शाम को टोकन कटे थे, रूटीन में किसान लेकर आ रहे थे, तो आज बंद कर दिए। कोई आप पत्रकार साथी हैं, आपके माध्यम से कोई कहीं दिया अखबार में भी इतनी दिन तक खरीदेंगे, इतनी खरीदेंगे, ये टारगेट है? इन्होंने ये कहा है मैं MSP पर हम जो पोर्टल पे है उसको दाना दाना खरीदेंगे। तो खरीदते क्यों नहीं है? अब क्यों कभी किसी टुकड़े का बहाना लगा के, कभी किसी तरह का बहाना लगा के, किसान तो पहले ही हाशिए पर है, किसान बर्बादी के कगार पर है। तो आज अगर ये काम कर रहे हैं तो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज डिप्टी सीएम का प्रोग्राम है, पहले हफ्ते में खट्टर जो है मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं, उनसे भी सवाल करेंगे, पूरे कई विधानसभा में उनका दौरा है, उनसे भी सवाल करेंगे। आज इनसे भी सवाल करेंगे भी आप जो है चाय के प्रोग्राम तो कर रहे हो, जिससे अनाज खा रहे हो, जिसका खा रहे हो, किसान जो पैदा कर रहा है उसकी हालात को देख लो, उसके बारे में भी तो सोचो। अगर डिप्टी सीएम की बात की जाए, बार बार उनका यही दावा होता है कि हम किसानों के बच्चे हैं, परंतु वो किसानों के बीच में ना आकर कुछ बड़े चुनिंदा लोग हैं उनके घर पर भी जा रहे हैं। चाहे तो किसानों के बच्चे जरूर हैं, लेकिन किसानों के बच्चे होने का ही फ़ायदा उठा रहे हैं, किसानों से वोटों लेके
और उस पार्टी के साथ मिल गए जिसको जमुना पार गंगा पार भेजना था। तो आज वही आप 25 जगह प्रोग्राम है, तो आप देख सकते हैं जो थैलियाँ देने वाले हैं लोग, लिफाफे देने वाले, जो उनसे लाभ कमाने वाले लोग, उनके पास जा रहे हैं, जिन्होंने वोटें देकर, जिन्होंने अपना मान सम्मान उनको दिया, जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम पर उनको वोट दिए हैं, उनके पास तो ना उनके पास समय है, ना उनकी बात सुनने का समय है, ना उनके हल। एक पोर्टल जो है, पोर्टल पे दर्ज किया हुआ है सरसों, तो एक दिन में एक किसान 25 क्विंटल ही बेच सकता है। तो वो बहुत बड़ा धोखा है किसान के साथ। मान लो मेरी 65 क्विंटल सरसों हुई है, तो मैं 3 बार में मंडी लेके आ रहा हूँ। एक बार बेचने के लिए 2 दिन चाहिए, ट्राली ट्रैक्टर आएगा, उस पर कितना खर्चा पड़ेगा, कितना समय बर्बाद होगा। ये बिल्कुल जो है किसान को जो है भगाने की कोशिश कर रही है सरकार भी किसी न किसी तरह से पोर्टल के नाम पर। एक पोर्टल का दूसरी बहुत बड़ी बात है, अब किसान ने पोर्टल किया हुआ है, उसकी पोर्टल पे तो उसने चढ़ा दिया 10 एकड़ गेहूं के, लेकिन उस पर जो वेरिफिकेशन पे आया 1 एकड़ गेहूं, या सरसों को बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है। ये बात हमने उठाई थी, लेकिन अब ठीक करने के लिए उसको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा या चंडीगढ़ कागज़ भेजने पड़ेंगे। उतनी देर में सरसों की या कणक की परचेज बंद हो जाएगी। तो ये बहुत सारी समस्या हैं। ये पहले डिजिटल इंडिया या वो कर रहे हैं, उससे पहले ये तो देखें भी जो नेट की स्पीड है, जो हमारी किसान अभी तक जागरूक नहीं है, अनपढ़ है, उसको जाके उसको समझाया जाए कैसे पोर्टल पे डालना, क्या करना। जब तक वही ट्रेनिंग नहीं है तो पहले पोर्टल चालू कर दिया, उसमें बहुत सारी दिक्कतें। क्या नाम है? मेरा नाम अमृतपाल सिंह है। कौन से गांव से हो सर? मेरा पिंड मंगाला ढाणीकान सिंह है जी। तो सर यहाँ पर कौन सी फसल लेकर आए थे? मैं सरसों लेके आया था जी, कुछ दिन मैं पहले लेके आया था। तो उस दिन ये कहते भी बारदाना ख़त्म हो गया, तो उन्होंने मॉइस्चर चेक किया कि मॉइस्चर 6 है, कहते कोई बात नहीं आपकी बिक जाएगी। कल मैं आया इनके पास दोपहर को, तो मैंने इनसे पूछा 10-12 के बजे आया, मैंने इनसे पूछा भी आप सरसों खरीदोगे? तो ये कहता भी आप कल को ले आना तो आपकी बिक जाएगी। हम पहले ट्राली खाली की, फिर आज फिर कल फिर भरी, आज सुबह 7 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं और आगे लाइन में लग गई, और अभी तक नहीं। ये आते सारे ये कहते भी हमारा जो कोटा था वो पूरा हो गया है और हमारे पास मैसेज आ गया है। पहले आपको कोई मैसेज दिया गया था? नहीं जी, कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं। अगर मैसेज होता तो हम ट्राली क्यों भरते जी? कल दोपहर को इतनी कड़ी धूप में तो हम पहले गर्मी में भर के लेके आई। एक दिन पहले, उससे पहले कहते 12 दाना नहीं है, उस दिन हम खाली करी ट्राली जाके। दो गवर्नमेंट का ही रोल है जी। ये हमें कल बता देते, हम ना ट्राली लेके आते। अब इतनी दूर हम लेके आए हैं, अब फिर वापस जाएंगे जी। ना कोई सुनवाई कर रहा है, कोई नहीं पूछ रहा, किसी को भी कोई मतलब नहीं है जी। तो अभी आप अंदर भी बैठे थे, क्या कुछ कहा गया उन्हें? कुछ नहीं, उन्होंने कह दिया जी ऊपर से ऑर्डर आ गया है कि बस अभी आप बंद होगी तो बंद होगी है जी, बस आप घर जाओ जी। क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर सिंह है जी, मैं कलर की पोस्ट पे हूँ यहाँ। सर सरसों की खरीद है वो बंद कर दी गई है, क्या कारण है सर? इसमें नेफेड का कोटा होता है इसमें। कल ये शाम को ये बताया गया कि नेफेड का कोटा पूरा हो गया है, और अब मेरे को सुबह, इसलिए मैंने टोकन नहीं कटे इनके ट्रालियों के। अभी मेरे को डीएम ऑफिस से बताया गया है कि जो जितने ज़मींदार अब आ रहे हैं यहाँ, उनके टोकन काट के उनको तुलवाया गया है। जो कोटा सरकार का पूरा हो चुका है। हाँ जी। मतलब कोटे से ज़्यादा नहीं आप लोग खरीद सकते? नहीं, इसमें एफड की कॉमर्शियल परचेज भी तो पहले हुई थी, इस खरीद से पहले हुई थी, उसके इसी रेट पे आगे कॉमर्शियल परचेज एफड करे। तो सर इन लोगों को पहले कोई मैसेज वगैरह क्यों नहीं दिया जाता? कहीं ना कहीं किसानों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है फसल लेके जाने के लिए भी। ये आप उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हो इसके बारे में जी। मेरे को जो जानकारी यहाँ बैठ के जो संदेश आता है, उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ।